पिताजी। हाँ विजय। पिताजी, अब फैसला हो चुका है। फैसला? कैसा फैसला? मैंने पायल से बोल दिया है कि पिताजी, कि हमारी बहन का जो रिश्ता टूटा है उसकी जिम्मेदार वही है। क्या? और सबसे ज्यादा तो इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा पिताजी। शहर को छोड़ के? हाँ बेटा विजय, कैसी बात कर रहा है? इस शहर में हमारी बहुत इज्जत है। यही तो कह रहा हूँ पिताजी, हमारे शहर में इतनी इज्जत है ना, इससे पहले कि वो चकनाचूर हो जाए, लोग हमारे ऊपर हंसे, हम ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। पिताजी, आज एहसास हो गया कि बेटियां होना ही नहीं चाहिए। क्या कह रहा है तू विजय? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आज एक बेटी की वजह से आपका हर एक भाई का सर झुक गया पिताजी। मेरी शादी टूट गई, मतलब मैं इस घर के लिए बोझ बन गई हूँ। मेरे पिताजी पे, मेरे भाई पे उंगलियां उठेंगी, उनकी पकड़ी उछलेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इससे पहले उनकी पगड़ी उछले, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। बस पिताजी, मैं ज्योति को लेकर आता हूँ, चलते हैं इस घर से। पिताजी, पिताजी, ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही। ज्योति? हाँ, अभी तो घर में ही थी। वही तो कह रहा हूँ, ना अपने कमरे में, ना पूरे घर के अंदर दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लगता है पायल की चाल है। पायल, पायल, ज्योति का। ज्योति? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं पूछता हूँ ज्योति कहाँ है? कसम से मैं नहीं जानती ज्योति कहाँ है। मंगल कहाँ है? उसकी भी नहीं पता वो कहाँ है। वो मुझे तुम्हें सब पता है कि मंगल कहाँ है और ज्योति कहाँ है। अगर तुमने बताने की कोशिश नहीं की ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कसम से मैं नहीं जानती कहाँ है वो। नहीं जानती? नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। मैं नहीं जानती, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। और मुझे तो लगता है मंगल गांव चला गया है। गाँव चला गया? हाँ, लेकिन हुआ क्या मुझे बताओ तो सही। हुआ कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे भाई पे शक है कि मेरी बहन के साथ। लेकिन ज्योति गई कहाँ? मुझे वही तो पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, ज्योति गई कहाँ? कसम से मैंने देखी नहीं है। आज सुबह से ज्योति का कुछ पता नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। कैसी बातें कर रहे हो विजय? मैं इस घर की इतनी बड़ी दुश्मन भी नहीं हूँ। मैं कसम से नहीं जानती। तुम सबको जान के भी अनजान हो रही हो। ठीक है, मैं पता लगा लूंगा। मुझे कुछ बताओ तो सही, आखिर में बात क्या हुई है? बात कुछ नहीं हुई। अभी मैं बस इस घर को छोड़ के ही जा रहा था, अचानक देखा तो ज्योति अपने घर में ही थी। इस घर को छोड़ के जा रहे थे? मतलब बस मुझे छोड़ के जा रहे थे? हाँ, क्योंकि अब इस घर में तुम रह सकती हो, हम नहीं। और हाँ सुनो पायल, मैं जानता हूं मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी, और उस गलती को सुधारने का वक्त आ चुका है। जल्दी कर ले, जल्दी, तेरे हाथों में दम ना सके। ये कहाँ जा रही है? क्या करने जा रही थी तू? है? जान लेना चाहती थी अपनी? छोड़ दो मुझे, मर जाने दो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बात क्या है? बात क्या से? क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसके लिए तुझे मरने की जरूरत है? बात क्या है? ये मुझसे पूछ रहे हो कि बात क्या है? अरे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बहन की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया।
मेरे पिताजी, मेरे भैया कितने दुखी हैं इस बात को लेके कि मेरा रिश्ता टूट गया। ये सब आपकी बहन की वजह से हुआ है। ज्योति, एक बार सोच लो, समझ लो कि तुम क्या कह रही हो। कम से कम थारे को पता भी है कि तुम्हारी बहन पे और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि हमने तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दिया। नहीं ज्योति, ये झूठ है। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो बात है वही सच कह रही हूँ मैं। जब से मेरा रिश्ता तय हुआ है तब से एक मिनट के लिए भी भाभी को चैन नहीं पड़ा कि मेरी शादी में पैसा खर्च हो रहा है कि रात को। ज्योति, तुम बहुत बकवास कर रही हो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ मैं। जब भी मैं रात को पार्टी में से लौट के आती, अपनी फ्रेंडों के पास से लौट के आती, हर वक्त मुझे बेइज्जत करती, वो हर वक्त मुझे ताने देती। मेरा जीना दुश्वार कर दिया उन्होंने, मैं बर्दाश्त करती रही। और तो और आपने क्या कसर छोड़ दी? मेरे भैया को मेरे खिलाफ भड़का के कि मैं क्लब में जाके नशा करती हूँ। अरे कब देखा मुझे नशा करते हुए और कब क्लब में देखा? हाँ, मैं रात को 10-11 बजे आती थी क्योंकि मैं अपने फ्रेंडों के बगैर नहीं रह पाती थी। शुरू से उनके साथ खेली पढ़ी, इसलिए उनके साथ में ढेली रहती थी। मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जरूर था, लेकिन मारो को पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। ज्योति, जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर नशे का इल्जाम लगाया, लेकिन उसमें मेरी बहन को तुम्हारे भाई ने नीचा दिखाया, इसलिए मैंने ये सब बक दिया। था ज्योति, तुम्हारा रिश्ता तोड़वाने में हम दोनों बहन भाइयों का कोई हाथ नहीं है। सच कह रहा हूँ, मानता हूँ कि मैं बुरा हूँ। अरे ब्याह अपनी बहन से प्यार करेंगे, लेकिन इतना बुरा ना, इतना नीचे न गिर जाऊंगा कि तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दूंगा। क्योंकि उस घर का रिश्ता टूटना, उस घर की इज्जत नीलाम होना मेरे परिवार के ऊपर भी आएगी, क्योंकि उस परिवार से जुड़ी हुई हमारी बहन भी है। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं प्रमाण तो ना दे सके, लेकिन हाँ, अगर मुझ पर विश्वास हो तो इस बात को मानना जरूर कि मैंने और मेरी बहन का इस सब में कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये रिश्ता टूटा कैसे? इसकी वजह? हमारे को ये तो ना पता कि ये रिश्ता तोड़वाया किसने है, लेकिन तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई से जो मैंने तुम्हारी नशे की बात की थी, उसके लिए माफी चाहूँ। और तुम ये क्या करने जा रही थी? मरना चाहती थी ना? मरकर तुम क्या हासिल कर लेती? तुम्हारे पिताजी का सम्मान लोगों की नजरों में और गिर जाता। तुम्हारा भाई जो तुमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, वो तार तार हो जाता। मेरा संसार मुझसे छूट जाता, क्योंकि तुम्हारे मरने का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता। क्योंकि तुम्हारे भाई को मैंने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैंने ये सब ना किया। ज्योति, मेरे साथ घर चलो, समझने की कोशिश करो। हरामजादे, तो मेरा शक सही निकला है। मेरी बहन को मैं तो तुझे जान से मार देता। ज्योति, भैया छोड़ दीजिए। पता नहीं इसने क्या किया है, इसने वो गलती की है कि इसकी गलती माफ करने वाली नहीं है। मैं आज इसको जान से मार दूंगा। ज्योति हट जाओ। नहीं भैया, पहले बात सुन लो, क्या है? तुम इस आदमी की, मैं तो कह रहा हूँ ज्योति, इसने नहीं आज भैया, इसने, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। आज इन्हों की वजह से तो आज मेरी जान बची है। क्या? और उन्हीं की जान लेना चाहते हो? मतलब ये कि आप लोगों की मेरे पिताजी खिलाफ की मैंने सारी बातें सुन ली थी और मैं दुखी होके मरने जा रही थी भैया। क्या? क्यों? वो इसलिए
कि मेरा रिश्ता टूट गया और अरे आप लोगों को इतना तेरा रिश्ता टूट गया तो ऐसे 1000 रिश्ते ला दूंगा मैं, लेकिन तू लेकिन आपकी इज्जत उछलते हुए मैं नहीं देख सकती थी भैया, इसलिए इन्होंने तो मेरी जान बचाई, मुझे मरते मरते बचाया। क्या? और रिश्ता तोड़वाने में भी इनका कोई हाथ नहीं था भैया, ना भाभी का मंगल, और ना इनका। मंगल, ये बेकसूर है भैया। मंगल मुझे माफ कर दे यार। अरे जीजा, भाई सामने हाथ जोड़े तू। अरे यार मैं तो तुझे गलत समझ रहा था। अच्छा अच्छा, इतना सम्मान न गिरा, तेरी शख्सियत नीचे न गिर देगा, इतना गिरा हुआ मत है। कर तेरी और तेरी बहन की वजह से तो ऐसा लग रहा था कि तूने उस दिन बोला था ना कि आपकी बहन क्लब में जाती है। जानता हूँ हमारे से गलती हुई थी, लेकिन इतना नीचे गिरा हुआ इंसान ना हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की बहन के घर उजाड़ सकूं, किसी का घर उजाड़। मानता हूँ कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करूँगी, उसके लिए ये सब कर रहा था, लेकिन इसका रिश्ता तोड़वाने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जानता हूँ जिस तरह मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता, वैसे तू अपनी बहन की आंख में आंसू कैसे देख सकता है? अरे मैं तो बस यही पूछना चाहता था कि मेरी बहन की शादी है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तेरी बहन जो है सिर्फ एक ही बात कह रही चले जा रही कि सारा पैसा जिस दिन से इसका रिश्ता लगा उसी दिन से पता नहीं ऐसा क्या मनुष्य, अच्छा हुआ ये रिश्ता खुद ही तोड़ दिया उन्होंने। इस मनुष्य रिश्ते से हमारा परिवार बिखर रहा था। चलो मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया, इससे पहले कुछ और हो, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ मंगल, बहुत बहुत शुक्रिया यार। फिलहाल बहना को देखो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, तुम जा सकते हो। चलो पायल, भाभी कहाँ जा रही हो पायल? कहाँ जा रही हूँ? जिस घर में मेरी इज्जत ना हो और फिर मेरे पति की नज़रों में मेरी कोई अहमियत ही ना हो, मैं इस घर में रह के भी क्या करूँगी? पायल, पायल ये क्या कर रही है? मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी बहन की मोहब्बत में पता नहीं न जाने तुमसे क्या क्या, पर क्या करता, मुझे लगा कि तुम मेरी बहन की सबसे बड़ी दुश्मन हो। जब से मेरी बहन का रिश्ता हुआ, जब से तुम उस रिश्ते के खिलाफ रही, अब मुझे अफसोस नहीं है इस रिश्ते का। रिश्ता हो या ना हो, मैं अपनी बहन के लिए इससे भी अच्छे रिश्ते ला दूंगा, लेकिन पायल जो हमारा और तुम्हारा रिश्ता है मैं उसको भी बिखरने नहीं दूंगा। जब मुझे मत रोको, जाने दो मुझे, और वैसे भी मैं इस घर की बहू बनने लायक ही नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो ताकि तुम लोगों को कोई सुख पहुँच सके। हमेशा तुम लोगों से बदतमीजियाँ, और अपने ससुर की तो कभी इज्जत ही ना करी मैंने, और जो मेरी बहन जैसी ननद थी उससे हमेशा जलती रही। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के काबिल भी नहीं है। बंद करिए ये बातें, भूल जाइए जो कुछ हो गया वो हो गया, अब ये बातें बंद करिए। देखो पायल, भैया मैंने भी तुम्हें न जाने क्या क्या बक दिया। क्या आदमी से गलती होती है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता? अरे मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। पायल, क्या माफ़ नहीं करोगी मुझे? नहीं। क्यों? अब हम ज्योति की अच्छी जगह शादी करेंगे, ठीक है? लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा क्यों उन लोगों ने मेरी बहन का रिश्ता क्यों तोड़ा? रिश्ता मैंने तोड़ा था विजय। क्या? पिताजी, आपने रिश्ता? लेकिन क्यों? जब मुझे पता पड़ा कि उस लड़की का विदेश में ना कोई बिजनेस है और ना कोई घर बार है, तब मैंने उस रिश्ता तोड़ दिया उससे। क्यों? क्योंकि
वो जब हमारे घर ज्योति को देखने के लिए आया था तो नकली माँ बाप बना के लेके आया था। लेकिन पिताजी, फोन मेरे पास आया था। वो फ़ोन, उससे पहले फ़ोन मैंने उसको किया था तुम्हारे फ़ोन में से नंबर लेके, तब मैंने उनको बोला कि लड़की शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन पिताजी, इतना सब कुछ हो गया। अरे जानते हो ये क्या करने गई थी? मुझे सब कुछ पता है विजय। अरे आत्महत्या करने गई थी ये, आत्महत्या। क्या? हाँ, अगर सही टाइम पे इसका भाई मंगल ना होता ना तो आज ये आपकी इस नादानी की वजह से मैं अपनी बहन खो देता और अपनी बेटी। विजय, तुम पिताजी को गलत मत समझो। पिताजी ने जो भी किया इस घर की भलाई के लिए और ज्योति की भलाई के लिए किया। अरे ज्योति की भलाई के लिए किया तो, लेकिन एक बात मुझे तो बता सकते थे। अरे मैं पूछ रहा था, 10 बार पूछा, और मैं इस घर से इनको लेके भी जा रहा था और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाकर। अरे वो तो सही समय पर मैं बाहर ज्योति को ढूंढने चला गया, अचानक जाकर देखा कि ज्योति आत्महत्या करने के लिए चली गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पिताजी ने भी वही किया जो इन्हें सही लगा। पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया। अगर हमारी ज्योति ऐसे घर में जाती तो हमें ज़िंदगी भर अपने ऊपर पछतावा होता कि हमने अपने घर की बेटी ऐसे घर में डाली है जो ज़िंदगी भर दुख पाएगी। और हाँ विजय, जब वो पहली बार हमारी ज्योति को देखने आए थे, वो बार बार पैसे की, दहेज की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कितना दहेज दोगे, कितना पैसा दोगे, और तुम लोग हाँ करे जा रहे थे। इसीलिए मैंने इस घर में इतनी लड़ाई करी, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली तो मैं तुम लोगों से कह नहीं सकती थी, क्योंकि ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि हमारी बेटी को देख के तू जल रही है। इसी वजह से मैं मना करती थी कि इतने पैसे और इतना कैश और इतना दहेज और इतना सोना क्यों दे रहे हो तुम। क्या बहू, इसका मतलब पायल, हम गलत थे और तुमने हमारी आंखें खोल दी। और पिताजी, आप क्या ये समझते हो कि आज ज्योति तक आप ही की बेटी है? आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है, क्योंकि ज्योति मेरी बिल्कुल बहन की तरह है। और ये घर मेरा घर ही नहीं, मंदिर है। बहू, मुझे माफ कर दे। और हाँ पिताजी, एक बात और, हम अपनी बहन की शादी बड़े घर में करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो ये भी नहीं सोच रहे थे कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हम और आप तो इस नादानी में बेवकूफ बने रहे। जब घर में इतना अच्छा लड़का है मंगल, हम अपनी बहन की शादी मंगल से करेंगे। क्या? हाँ, हम इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे। सच? ठीक है। हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जाओ अपने पिताजी से बोलो कि तैयारी करें शादी की। हम अपनी ज्योति की शादी मंगल से होगी। मंगल से होगी। कितनी खुशी की बात है। मैं अभी पिताजी को फोन करके ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। पिताजी, बस यही है कि रिश्ता पैसे से नहीं, रिश्ता इज्जत से होता है। और मंगल भी अच्छा है। नहीं विजय, तुम्हें अगर लगता है कि मंगल अच्छा लड़का है तो ज्योति की शादी मंगल से कर दो। तुम खुश तो हो? इसे कहते हैं संस्कार। देखा, हमारी बहन रात में जाती जरूर थी, लेकिन उसने अपने भाई और अपने पिताजी की इज्जत रख ली। चलो अब शादी की तैयारी करते हैं। ठीक है।